परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियाँ बरसाए। आज का विषय है कि हम दुनिया में रहते हुए शांति से और चैन से कैसे रहें, क्योंकि संसार में ज़्यादातर लोग बेचैन दिखाई देते हैं। अपने व्यवहार और समझ की कमी की वजह से हमेशा दुखी और बेचैन रहते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कब उनके मन का चैन खो गया। तो इन सब का रास्ता जानिए कि आप संसार में कहाँ पर पीछे रह जाते हैं और लोगों से, और कैसे अपने चैन को खो बैठते हैं। तो सबसे पहले आपने पता है क्या करना है। सबसे पहले आपने सुबह जब उठते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं नींद से, तो आपने हाथ जोड़कर अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, उसे प्रणाम करना है और ये धन्यवाद करना है कि आपने हमें मनुष्य जीवन दिया। और आपने भगवान से एक और बात कहनी है कि हे भगवान, हम जीवन के पथ पर चलते हुए अपनी समझ को बरकरार रखेंगे, अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे और सन्मार्ग पर चलते हुए अच्छा काम करते हुए कभी विचलित नहीं होंगे। बस आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब हम सन्मार्ग पर चल रहे हों तब हम वहाँ से विचलित ना हों, बेचैन ना हों और अपने व्यवहार को खराब ना करें। जब आप ऐसा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे कार्य करेंगे। और वैसे भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि ना ही तो साथ कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेके जाना है। अरे एक सुई तक भी साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर किस लिए चिंता। बस कर्म पर ध्यान रखिए, अपने कर्म को खराब मत करिए। प्रभु का ध्यान करते हुए अपने व्यवहार को कुशल रखिए, सबसे प्रेम करिए। नफरत में कुछ नहीं रखा हुआ। सबसे प्रेम करते हुए और आप सद्व्यवहार के साथ अपने जीवन में बढ़िए। कर्म से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि कर्म किए बिना कुछ नहीं हो सकता। जब कई बार इंसान के मन में आता है कि मैं कुछ नहीं करता, जो भाग्य में है मिल जाएगा। आप ये मत मानिए कि आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका कर्म नहीं हो रहा। कर्म फिर भी हो रहा है, क्योंकि वह आपका खाली बैठने का कर्म है। वह आपके खाते में जुड़ रहा है, सब दर्ज हो रहा है। इसलिए कर्म से कभी भी विचलित मत होइए और अपने प्रभु को हमेशा याद रखिए। एक बात और है, बहुत से लोग देखा गया है कि वह जब जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, जीवन में कोई दुख आ जाता है, तो वह अपना सारा का सारा समय उस पर रोने में लगा देते हैं। हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं। हे भगवान, ये आफत आ गई, अब इससे बाहर कैसे निकलूं? ये तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो हमेशा दुख का रोना रोते रहते हैं। कभी भी उनके मुखमंडल पर हंसी नहीं आती। तो फिर जानना ये है कि हंसी लाने के लिए और चैन से जीने के लिए क्या अपनाएं। तो सुनिए, आप अपना 90 से 95% समय
दुख का रोना रोने में लगा देते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जब आप दुख से बाहर आना चाहते हैं तो आपने अपना ज़्यादातर समय दुख का हल निकालने में लगाना है। आप सिर्फ 10% समय दुख को समझने में लगाइए कि ये दुख कैसे हुआ, ये दुख हमारी किस कमी की वजह से आया, हमारे किस गलत व्यवहार की वजह से आया। तो उसके लिए सिर्फ 10% समय आप दीजिए और उसे पूरी तरह से समझ लीजिए। फिर आपके पास जो समय बचता है 90%, तो उसको आपने उस समस्या का, उस परेशानी का हल निकालने में लगाना है। जब आप इतना समय हल निकालने में लगाएंगे, प्रभु पर विश्वास रखेंगे, तो उस समस्या का हल जल्दी निकल जाएगा और आपका मन जो बेचैन है वह चैन से रहने लगेगा, आपको नए नए आइडियाज देगा। क्योंकि जब मन में जो होता है ना, तो हमारा दिमाग भी वही प्लानिंग करता है हमारे लिए। तो मन को हमेशा चैन से रहने दीजिए, शांति से रहने दीजिए। तो आपने अपने आप को एक और काम पे भी लगाना है। जब आप शाम को बिस्तर पर जाते हैं ना, तो उस समय भगवान का नाम लिए बिना आपको सोना नहीं है। और भगवान के नाम लेने के साथ साथ आपको ये जानना है कि आज दिन भर जो हमने किया उसमें कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो अगले दिन उसे ठीक करने की कोशिश करिए। या कुछ छूट तो नहीं गया तो अगले दिन उसे पूरा करिए। जब आप ये सारा हिसाब किताब लगाकर भगवान का धन्यवाद करके सोते हैं, भगवान का ध्यान करके सोते हैं, तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा होगा। आप एक नई उमंग के साथ उठेंगे। और इन सारी बातों को अगर आप अपनाते हैं तो सारी जिंदगी आपके मन का चैन नहीं खोएगा और आप जिंदगी को खुशी खुशी आगे आगे चलते चलते प्रभु का नाम लेते लेते व्यतीत करेंगे। हाँ, लेकिन प्रभु को कभी भूलना नहीं। बस उससे हमेशा प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमें सन्मार्ग पर लगाए रखना। ओम नमः शिवाय।